दुर्घटनाएं तब भी हो सकती हैं जब उसकी सबसे कम उम्मीद हो, और ये किसी के भी सबसे बुरे सपने से मेल खा सकता है, क्योंकि ये भयानक पलों का सबसे घातक गठबंधन है। आज की घटना अनोखी होने के साथ साथ डरावनी भी है, क्योंकि ऐसा अजीब किस्सा मैंने भी पहले कभी नहीं सुना था। भूतिया हमलों का ये अजीब मामला आपको डरावनी कहानियों की प्यास बुझाने के लिए रूह पा देने वाला रोमांचक मजा देगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसे आप इस भयानक घटना को सुनकर पता लगाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये छत्तीसगढ़ के एक गांव का किस्सा है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसका नाम विशाल है। इसकी उम्र 16 साल की है। विशाल के जो पिताजी हैं वो फल बेचने का काम करते हैं। इस पूरी फैमिली को टीवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है। सब लोग मिलकर टीवी देखते हैं। अब वैसे भी विशाल को छुट्टी है स्कूल से, तो वो तो 24 घंटे टीवी देखता रहता है। अब न इनका टीवी एकदम खराब हो जाता है। इन लोगों को समझ में नहीं आता, यार टीवी तो नया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, अच्छा खासा अभी तो बीच में हमने टीवी चेंज किया था, ऐसा प्रॉब्लम क्या हो गई है। नया टीवी चलते चलते बंद हो जाता है, कभी कभी इसमें लाइनिंग आ जाती है, टूर की आवाज आ रही है, ये हो क्या रहा है। ये ना टीवी वाले के पास जाते हैं और बोलते भाई तूने हमको खराब टीवी दे दिया। तो टीवी वाला बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वो ना अपने टेक्नीशियन को बोलता है कि जा भाई तू टीवी देख कर आ। जब टेक्नीशियन जाता है तो वो टेक्नीशियन टीवी अच्छे से चेक करता है और इन लोगों को बोलता है कि आपकी जो डिश एंटीना है ना वो काफी पुरानी हो गई है, बेटर है कि आप डिश एंटीना चेंज कर लो, आपका टीवी अच्छे से चलेगा। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। तो विशाल की पहचान में ना एक डिश एंटीना वाला होता है। विशाल उसको कॉल करता है और बोलता है कि हमको अभी का भी डिश एंटीना चाहिए, आप हमारे घर पर डिश एंटीना फिट कर दो। तो वो डिश एंटीना वाला बोलता है ठीक है, मैं आधे घंटे के अंदर आता हूँ। डिश एंटीना वाला आता है, डिश एंटीना फिट करके चला जाता है। दोपहर का वक्त होता है, विशाल अपना आराम से टीवी देख रहा होता है और इसकी मम्मी जो होती है ना कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए जाती है। अब इसकी मम्मी कपड़े सुखा रही है और इसको ना थोड़े टाइम के बाद आवाज देती है, विशाल विशाल। ये टीवी देखते देखते अपनी मम्मी को बोलता है, नीचे से ही बोल रहा है। इसकी मम्मी जो है टेरेस पर कपड़े सुखा रही है। तो आवाज देता है, हाँ मम्मी क्या हो गया। तो इसकी मम्मी बोलती है चल मेरे लिए ना ऐसा कर दूध लेकर आ, हाँ मैं छत पर ही बैठ के दूध पीऊंगी। तो ये बोलता है ठीक है। ये ना एक गिलास में दूध भरता है और अपनी मम्मी के पास लेकर जाता है। तो इसकी मम्मी बोलती है मेरे को और दूध पीना है, मेरे लिए और दूध लेकर आ। तो अपनी मम्मी को बोलता है नीचे नहीं जाके पी सकते हो, आप मेरे से बार बार मंगा रहे हो। तो इसकी मम्मी ना धाड़ देने की इसके कान के नीचे रखती है, बोलती है कुत्ते तेरे को क्या हो रहा है, हाँ पैर भारी हो रहे हैं क्या, बार बार जो तेरे से दूध मंगवा रही हूँ, कर क्या रहा है तू, हाँ चुपचाप मेरे लिए दूध लेकर आ। अब ये ना अपने कान पे हाथ रखता है और दूसरे हाथ में गिलास होता है, चुपचाप किचन में जाता है, गिलास भरकर दूध लाता है। इसकी मम्मी बोलती है मेरे को ना सब्र नहीं आ रहा है दूध पीने से, ऐसा कर तू अक्खा पतीला लेकर आ। तो ये ना अजीब सी नजरों से देखता है, अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी आप अक्खा पतीला दूध पी जाओगे। तो इसकी मम्मी चिढ़ के बोलती है खाने पीने के लिए टोक रहा है तू, हाँ जा चुपचाप जा और नीचे दूध लेकर आ। ये पतीली ना भरी हुई अपनी मम्मी के पास लाता है और इसकी मम्मी अक्खी पतीली 2 सेकंड में ख़त्म कर जाती है। इसकी मम्मी बोलती है कि मेरे को तो और दूध पीना है, जा ऐसा कर मार्केट में जा और दूध लेकर आ। ये बोलता है मम्मी अभी इतना दूध तो पिया है। तो इसकी मम्मी भी ना इसको और देती है, बोलती कर क्या रहा है तू, अपनी माँ को टोकेगा, हाँ अपनी माँ को बोलेगा इतना दूध पी लिया है, जा चुपचाप दूध लेकर आ। ये ना मार्केट जाता है, दूध लेकर आता है, 2 लीटर दूध लेकर आता है। इसकी मम्मी को फिर से सब्र नहीं आता। इसकी मम्मी बोलती है कि और दूध चाहिए मेरे को। तो ये कंटिन्यू जाता है, दूध लेकर आता है, बार बार जा रहा है दूध लेकर आ रहा है। कम से कम इसकी मम्मी ने 10 लीटर दूध खत्म कर दिया था। इसकी मम्मी बोलती है कि मेरे को तो और दूध चाहिए, मुझे और दूध पीना है। अब ये डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसके कान के नीचे 2 चपेड़े 2 बार दे दी थी। तो ना अभी दूध लेने के लिए जाता है। जैसे ही ये दूध लेकर बाहर से आता है ना घर के अंदर, तो देखते हैं कि इसकी मम्मी जो है ना रूम के अंदर बैठी है, आराम से टीवी देख रही है। तो अपनी मम्मी को बोलता है ये लो दूध पी लो। तो उसकी मम्मी अजीब सा रिएक्ट करती है, मुझे क्या करना है, दूध पी लो क्या, मुझे नहीं दूध पीना है, तुझे पता तो है मुझे दूध कहाँ इतना पसंद है।
तो ये बोलता है मम्मी आपने तो दूध मंगाया, आपने तो 10 लीटर दूध पी लिया है। तो उसकी मम्मी बोलती क्या बकवास मारता है, हाँ पता नहीं मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, अजीब सा ऐसे पकड़ के बैठी होती है वो पेट अपना। बोलती बाप रे मेरे को तो बहुत जोर से प्रेशर है, हट हट पीछे हट। इसकी मम्मी फटाफट वॉशरूम में जाती है। तो इतने में ना दोपहर का वक्त होता है और इसके फादर घर पर खाना खाने के लिए आते हैं और पूछते कि तेरी मम्मी कहाँ है। तो अब बताता है कि मेरी मम्मी तो बाथरूम में है, आपको पता उन्होंने कितना दूध पिया है। तो उसके डैडी बोलते कितना दूध पिया है क्या मतलब है, हाँ खाने पीने के लिए क्या किसी के लिए गिनना कि कितना दूध पिया कितना दूध नहीं पिया है, हाँ ऐसा क्या करता रहता है, जब देखो बस कच 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 ही करता रहता है। अब ना इसके डैडी बोलते चल ठीक है ये वॉशरूम में है, या कि अपनी मम्मी को बोलना मेरे लिए खाना लगा देना, मैं ऊपर बीड़ी पी के आता हूँ। अब इसके डैडी टेरेस पर जाते हैं और बीड़ी पी रहे होते हैं। तो इसको आवाज लगाते हैं विशाल विशाल। तो ये ऊपर जाता है और अपने डैडी को पूछता है हाँ डैडी क्या है। तो इसका डैडी बोलते हैं जा जलेबी लेकर आ, मेरा जलेबी खाने का मन है। तो बोलता है डैडी इतनी धूप में मैं जलेबी लेकर आऊँ, आप तो देखो ना आप जानते हो कि कितनी धूप पड़ रही है। तो इसका डैडी ना बोलते इधर आ। तो बोलता है हाँ आ रहा हूँ। इसके डैडी इसके कान के नीचे धाड़ देते हैं, बोलते इतनी धूप है तो क्या हो गया, जवान लड़का है, तेरे क्या पैर भारी हो रहे हैं, हाँ जो तेरे को तकलीफ हो रही है कि तू जलेबी नहीं लेकर आ सकता, चुपचाप जा और जलेबी लेकर आ। ये ना अभी बड़ा टेंशन में होता है कि ये क्या है, सेम डायलॉग मम्मी ने मारा था कि तेरे क्या पैर भारी हो रहे हैं, ये भी सेम बोल रहे हैं मेरे को। ये चुपचाप अपना जलेबी लेकर आता है और अपने डैडी को दे देता है। इसके डैडी बोलते हैं कि यार मेरा मन नहीं भरा, मुझे तो और जलेबी चाहिए। तो ये फिर से जाता है, अब मन ही मन में कचकच कर रहा है कि यार पहले ही बोल दो ना कि कितनी जलेबी चाहिए, और जलेबी चाहिए और जलेबी चाहिए। पहले मम्मी ने मेरे पैर दुखने लगा दिया, अब इनको जलेबी खाने का शौक चढ़ गया है। ये सारी बातें ये मन में सोचते हुए फिर से अपने डैडी के पास आता है और जलेबी देता है कि लो डैडी खा लो। इसके डैडी जलेबी खाते हैं। तो इसके डैडी बोलते हैं यार क्या है ये, समझ ही नहीं आता है, पेट में जलेबी जाती है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। ऐसा कर तू ना मेरे लिए 5 किलो जलेबी ला। तो ये ना बड़ा अजीब सा अपने डैडी की ओर देखता है, बोलता है डैडी 5 किलो जलेबी, ये एकदम ऐसे फट से बोलता है। तो इसका डैडी ना धाड़ देने और इसके कान के नीचे देते हैं, बोलते तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मुझे खानी है ना, मैं खाऊंगा 5 किलो जलेबी, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है, तुझे क्या है, चुपचाप जा और 5 किलो जलेबी लेकर आ। ये ना अपना ऐसे कान के नीचे हाथ रखा हुआ है और सीधा आता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि डैडी ने ना 5 किलो जलेबी मंगाई है खाने के लिए, पहले भी वो 2 बार मंगा चुके हैं, अब मेरे को बोलते हैं 5 किलो जलेबी खानी है। मम्मी कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि आपने भी 10 लीटर दूध पी लिया है, अब डैडी को 5 किलो जलेबी खानी है, कुछ अननेचुरल चल रहा है हमारे घर में, कुछ तो है अजीब। तो उसकी मम्मी बोलती है 5 किलो जलेबी, तेरा बाप कहाँ इतना मीठा खाता है। तो वो ना ऊपर जाती है और अपने पति को पूछती है क्या हो गया जी, आपको 5 किलो जलेबी खानी है। तो उसका पति बोलता है इधर आ। तो बोलती है हाँ बोलो ना। तो उसका जो पति होता है ना उसके भी अपनी बीवी के कान के नीचे धाड़ देने देता है, बोलता है तुझे क्या तकलीफ है, मुझे खानी है ना, मेरा जितना दिल करेगा मैं उतनी जलेबी खाऊंगा। अब दोनों माँ बेटा नीचे आते हैं, ये सोचते कि हाँ यार ऐसा रिएक्ट कभी नहीं करते ये, इन्होंने तो पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया है। तो ना ये बहाने से अपने पति को नीचे बुलाती है कि एक बार नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। तो इसका जो पति है ना गुस्से में से सीढ़ियों से उतरता है, सीढ़ियों से उतरते उतरते एकदम नॉर्मल हो जाता है और इसकी जो बीवी होती है खाना लगा देती है, बोलती है अच्छा ऐसा करो पहले खाना खा लो, हम लोग फिर बाद में आपको 5 किलो जलेबी ला के देंगे। तो विशाल के फादर बोलते हैं 5 किलो जलेबी, तू पागल हो गई, 5 किलो जलेबी किसको चाहिए। तो बोलती है आपको चाहिए, आपने ही बोला ना। तो विशाल के डैडी बोलते मैंने कब तुझे बोला मुझे 5 किलो जलेबी चाहिए, मुझे तो मीठा इतना पसंद ही नहीं है। तो ये ना विशाल और विशाल की मम्मी एक दूसरे का मुंह देखते हैं, दोनों को बड़ा अजीब लगता है। तो विशाल ना अपने डैडी को बताता है कि पहले मम्मी ने ऐसा 10 लीटर दूध पिया, फिर आपने ऐसा किया, ऊपर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो उसके डैडी बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो उसके डैडी क्या करते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं ठीक है इस मैटर पर ना हम लोग रात को बात करेंगे। अब उसके डैडी तो काम पर चले गए, उसकी जो मम्मी है घर के कामों में लगी है। अब विशाल के मन में कंटिन्यू ऐसा था कि ऊपर कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है उसको ये जानना था। वो क्या करता है, जैसे उसके डैडी काम पर जाते हैं, मम्मी अपने काम पर लग जाती है ना, तो ये टेरेस के ऊपर जाता है। टेरेस के ऊपर जाके ये देखता है कि यहाँ पर डिश एंटीना वाले ने अपना डिश एंटीना फिट किया था ना, उस जगह पर डिश एंटीना है ही नहीं
नहीं है, वो दूर 5 फीट की दूरी पर गिरी हुई है। ये एकदम चौंक जाता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे घर में तो कोई आया नहीं है, ये डिश एंटीना कैसे किसी ने खोल के ऐसे दूर फेंक दी है। इसको बड़ा अजीब लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये ना डिश एंटीना से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा है और सारी बातें सोच रहा होता है। इतने में इसकी आंखों के सामने डिश एंटीना ना हवा में 2 फीट ऊपर उठती है और गोल गोल धाड़ 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 देने घूमना स्टार्ट कर देती है और जमीन पर धाड़ देने गिरती है। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चीखे लगाता है और फटाफट ये नीचे उतरता है और बोलता है मम्मी डिश एंटीना में भूत है, डिश एंटीना में भूत है। तो इसकी आवाज ना आसपास के लोग भी सुन लेते हैं कि ये चीखे मार रहा है, पता नहीं इनके घर में क्या हो गया। आसपास के लोग भी ना इसके घर में जमा हो जाते हैं और इसकी मम्मी भी एकदम टेंशन में आ जाती है कि हो क्या रहा है। अब ना इसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा कर, तू ना डिश एंटीना वाले को फोन कर और सारी घटना बता और उसको बोल अपनी ये मनहूस डिश एंटीना ना यहाँ से लेके जाए। अब ये ना डिश एंटीना वाले को कॉल करता है तो वहां से एक बंदा फोन उठाता है और ये बताता है कि आपकी डिश एंटीना अच्छी नहीं है, इसमें भूत है, इसको वापस लेके जाओ, हमको ये डिश एंटीना नहीं चाहिए है। अब ना इतने में जब बोल ही रहा होता कि आपकी डिश एंटीना में भूत है ना, कुत्ते भी भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, डिश एंटीना वाला इसकी बात सुनकर ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। बोलता है डिश एंटीना में भूत, मैंने तो पहली बार सुना डिश एंटीना में भी भूत होती है, तो क्या बकवास मार रहा है। तो विशाल बोलता है कि ऐसा करो मेरे घर पर आओ, आप खुद देख लो कि क्या हो रहा है। तो डिश एंटीना वाला व्यक्ति जो है ना आधे घंटे के अंदर इसके घर पर आता है। अब जैसे डिश एंटीना वाला आता है, पूछता है कि क्या हुआ, तो विशाल बोलता है कि आप ऐसा करो ऊपर जाओ, आप खुद समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। डिश एंटीना खुद ही हवा में उड़ता है और गोल गोल घूमता है और धार देने नीचे गिर जाता है। तो डिश एंटीना वाला व्यक्ति बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी मोटी डिश एंटीना हवा में कैसे उड़ सकती है, हाँ बिना किसी की मदद के। तो विशाल बोलता है ठीक है आप ऊपर जाके तो देखो। तो डिश एंटीना वाला बोलता है ठीक है तू भी मेरे साथ चल। और वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, सबको ने देखा है कि मेरा क्या हाल था, आसपास जितने भी लोग अभी आप देख रहे हो ना जमा हुए हैं, सब मेरी चीखें सुनकर जमा हुए हैं, मैं आपके साथ नहीं ऊपर जाऊंगा, आप अकेले ही जाओ। अब डिश एंटीना वाला जाता है, ऊपर जाता है, थोड़ा टाइम वेट करता है कि हो क्या रहा है। तो वो थोड़े ही टाइम के बाद देखता है कि डिश एंटीना अपने आप हवा में ऊपर उड़ा, गोल 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 घूमना स्टार्ट किया और धाड़ देने जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरने के बाद भी वो गोल 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 घूमता जा रहा है। ये देखकर डिश एंटीना वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसको तो पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो फटाफट नीचे उतरता है, उसके हाथ पैर पूरे कांप रहे होते हैं। वो बोलता है विशाल को हाँ यार तू सही बोल रहा था, ये जो डिश एंटीना है ना आम खास डिश एंटीना नहीं है, जरूर इसमें कोई भूत है। वो फट से ना अपने मालिक को कॉल करता है और बोलता है कि ये जो लड़का है ना विशाल सही बोल रहा था, ये डिश एंटीना कुछ अजीब है, इसमें भूत है। ये डिश एंटीना मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये हवा में घूम रहा था और बाद में जमीन पर गिरा और गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया है। तो डिश एंटीना का मालिक बोलता है कि तुझे जो सही लगता है तू वो कर, ऐसा करते हैं हम लोग इनको नया डिश एंटीना दे देंगे, पुराने के साथ तुझे जो करना है वो कर। तो विशाल की मम्मी सजेस्ट करती है कि ऐसा करो कि जो डिश एंटीना है ना इसको तोड़ दो, जला डालो, क्योंकि ये भूतिया चीज है, ये तुम दुकान पर भी रखोगे ना नुकसान ही होगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं ठीक है। तो डिश एंटीना वाला जो व्यक्ति होता है ना वो रिक्वेस्ट करता है आसपास जितने भी नौजवान लड़के होते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, इतना भारी डिश एंटीना मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, मेरी मदद करो। तो ये जो लड़के होते हैं ना आसपास वाले लड़के, ये लोग डिश एंटीना को छत से उतारते हैं और एक मैदान में लेकर जाते हैं, उसको अच्छे से तोड़ देते हैं और बाद में उसके ऊपर आग लगाते हैं। जब डिश एंटीना के ऊपर आग लगाएगी ना तो उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सा काला सा पदार्थ निकलना स्टार्ट हो गया, बहुत बदबू मारने लगी और उसके डिश एंटीना के अंदर से ना ऐसे जैसे आसमान में बिजली चमकती है, ऐसे डिश एंटीना में से बिजली निकलना स्टार्ट हो गई। सब लोग ये देखकर एकदम चौंक गए थे, सब लोगों के पैरों के तले तो जमीन निकल गई थी, सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि ये हो क्या रहा है। सब लोगों के चेहरे थे एकदम पीले पड़ गए थे। फाइनली डिश एंटीना को आग लगा दी गई और नई डिश एंटीना इनके घर पर लगाई गई। नई डिश एंटीना लगाने से सब कुछ नॉर्मल रहा, टीवी भी अच्छे से चला, घर के सभी मेंबर सुरक्षित भी रहे, सब पूरा जो माहौल था एकदम अच्छे से था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस घटना के अनुसार हमें ईश्वर के अलावा हर चीज में भूतों की अपेक्षा करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।